नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जो कि भारत का एक नवरत्न कंपनी है और काफ़ी बढ़िया कंपनी है दोस्तों। इंडिया के अलावा भी दोस्तों इनके जो साइट्स हैं वो आपका इंटरनेशनली भी चलता है, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे देशों में इनकी प्रोजेक्ट चलती है। तो काफ़ी जो है बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का एक सेंट्रल नवरत्न कंपनी है। और इसके लिए दोस्तों वैकेंसी जो रखा गया दोस्तों बी और बीटेक और बीएससी कैंडिडेट के लिए। तो आपने अगर बी बीटेक और बीएससी पास आउट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है और भारत के दोस्तों एक नवरत्न पीयूसी सेक्टर की कंपनी है और भारत का एक नवरत्न कंपनी भी है। और इंजीनियर्स कंसल्टेंसी कंपनी इज लुकिंग फॉर डायनेमिक एंड सेल्फ मोटिवेटेड प्रोफेशनल विद जीएल टू लर्न कंट्रीब्यूट एंड ग्रो विद द company. The company has executed some of India's major project refineries, petrochemicals, pipelines, offshore metallurgical और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर एंड, ठीक है। तो ये दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड दोस्तों बहुत सारे डिपार्टमेंट में ये वर्क करता है। जैसे अगर बात करूँ कंस्ट्रक्शन की है, आपका रिफाइनरीज की है, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, पाइपलाइंस हो गया, ऑफशोर्स हो गया, जो कि समुद्री स्थल से जो है तेल वगैरह जो संस्करण किया जाता है। उसके बाद मेटलर्जिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्टिलाइजर सेक्टर में वर्क करती है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों इसके अलावा दोस्तों न्यूक्लियर हो गया, सोलर हो गया, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पर ये वर्क करती है। इंडिया के अलावा भी दोस्तों इनके देखिए 13 कंट्री पर यहाँ पर ये वो वर्क करती है। तो काफ़ी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। 13 कंट्री में भी इनकी जो है वर्ल्ड वाइड इनकी जॉब वगैरह जो है कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी दोस्तों सबका अलग अलग यहाँ पर पोस्ट कोड दिया गया है। तो जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आप अपना जो है पोस्ट कोड, पोजीशन कोड को जरूर फिल कीजिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर आपका डिसिप्लिन और आपका पोस्ट जो है अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ डिसिप्लिन में आर्किटेक्चर के लिए, तो यहाँ पर आर्किटेक्चर के लिए देखिए अलग अलग पोस्ट कोड दिया गया है। तो इस पोस्ट कोड के अनुसार से आप आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियर के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, डिप्टी मैनेजर के लिए 1 है और डिप्टी मैनेजर के लिए फिर से 1 वैकेंसीज है। और सैलरी की अगर बात करें दोस्तों 60,000 से लेकर 1,80,000 तक है। तो दोस्तों ये जो कंपनीज है ये वर्ल्ड वाइड में इनकी प्रोजेक्ट चलती है, तो जाहिर सी बात है इसमें सैलरी आपको बढ़िया ही मिलेगा, ठीक है। तो मिनिमम 60,000 है और मैक्सिमम 1,80,000 तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद सिविल की अगर बात करूँ तो डिप्टी मैनेजर के लिए 3 सीटें हैं, मैनेजर के लिए 1 सीट है। सैलरी वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल मैनेजर के लिए 4 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल मैनेजर के लिए 4 सीटें हैं और इंस्ट्रूमेशन डिप्टी मैनेजर में 3 सीटें हैं, मैनेजर के लिए 1 है। कम्युनिकेशन मैनेजर के लिए 1 सीट है। उसके बाद केमिकल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों सबसे ज़्यादा केमिकल के लिए मैनेजर के लिए 2 है, डिप्टी मैनेजर के लिए 4 है, इंजीनियर के लिए 3 है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 1 है, सीनियर मैनेजर के लिए 1 है, मैनेजर के लिए फिर से 2 रिक्वायरमेंट है, मैनेजर के लिए 1 है, सीनियर मैनेजर के लिए 1 है, डिप्टी मैनेजर के लिए 4 है, मैनेजर 2, फिर से मैनेजर की 1 है और सीनियर मैनेजर की 1 वैकेंसीज है। और यहाँ पर सबकी पोस्ट के अनुसार से सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिसिप्लिन में केमिकल, सिविल और इन्वायरमेंट के लिए डिप्टी मैनेजर के लिए 1 सीट है और केमिकल ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर डिप्टी मैनेजर में 2 सीटें हैं और मैनेजर के लिए 2 सीटें हैं। उसके बाद केमिकल डिप्टी मैनेजर के लिए 1 सीट है, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्टी मैनेजर के लिए 1 सीट है, मैकेनिकल मेटलर्जी इंजीनियरिंग के लिए डिप्टी मैनेजर के लिए यहाँ पर 1 सीट है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग सीट है दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी है, कंप्यूटर साइंस, आईटी या कंप्यूटर आईटी वगैरह सीखें या साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से यहाँ पर 1 सीट है। तो ये सारे सीटें दोस्तों आपका 1-2 करके यहाँ पर टोटल सीट यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ सीटें दोस्तों रिजर्व कैंडिडेट के लिए रखा गया है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिप्टी मैनेजर में जनरल के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए यहाँ पर 2 है। यहाँ पर दोस्तों ऑल ओवर जितना भी सीटें हैं यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज देखने को इस चार्ट में दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्म वगैरह जो है, एप्लीकेशन एक्सपीरियंस वगैरह वो आपका 31 अक्टूबर 2024 तक ये सारे कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है।
और अब यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। आप अगर इंजीनियर आर्किटेक्चर के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो 2 सीटें हैं और इसके लिए 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगी। और इसमें दोस्तों आपका अगर आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई करेंगे तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका आर्किटेक्चर, यानी कि बीटेक आपका आर्किटेक्चर से होना चाहिए 65% के साथ। ठीक है, डिप्टी मैनेजर के लिए दोस्तों 32 साल तक अप्लाई करेंगे और आपका आर्किटेक्चर से होना चाहिए। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके रिलेटेड क्वालिफिकेशन आपके होना चाहिए, यानी कि बीटेक या आपने दोस्तों बैचलर डिग्री या बीएससी वगैरह किए तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिप्टी मैनेजर सिविल की अगर बात करूं और मैनेजर सिविल के लिए तो आपने अगर बीटेक या बीएससी वगैरह सिविल वगैरह से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बट किसी किसी में दोस्तों आपके एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ऑलमोस्ट सभी में मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। किसी किसी में दोस्तों 8 साल का है। मैनेजर से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट है दोस्तों कम से कम 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अरे यार, तो दोस्तों बाहर में थोड़ा सा नॉइज है, आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, अभी गांव में है दोस्तों, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है वीडियो अपलोड वगैरह करने में, और थोड़ा सा नॉइज भी होता है दोस्तों। शाम का समय है तो बच्चे वगैरह खेलते हैं तो थोड़ा सा नॉइज होता होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा। और मैं थोड़ा डिसाइड करूँगा टाइमिंग का, रात में वीडियो अपलोड रिकॉर्ड करने के लिए और दिन में अपलोड करने के लिए, क्योंकि अभी का समय थोड़ा बच्चे वगैरह खेलते हैं तो नॉइज़ थोड़ा आता होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए वैकेंसीज का आगे बढ़ते हैं। तो ये वैकेंसी दोस्तों आपका डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल और मेटलर्जिकल के दोस्तों बीटेक और बीएससी आपका मैकेनिकल वगैरह से होना चाहिए। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड आपका बीटेक और बीएससी आपने किए हैं उस रिलेवेंट फील्ड से तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज वगैरह के अनुसार से दिया गया दोस्तों आपका। ठीक है, सिटी से सैलरी का अगर बात करें तो आपका पर एनम में कितना सैलरी मिलेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सारा डिटेल दोस्तों मैंने बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप में इसका फॉर्म वगैरह आपका फिल होगा। ठीक है, 19 नवंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, और 2 दिसंबर तक आप इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो सारा डिटेल बता दिया दोस्तों। अप्लाई करने के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। और मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।